मध्य प्रदेश के शहडोल जिले अंतर्गत ब्योहारी विकास खंड के अंतिम छोर पर सोन नदी के किनारे श्री राम कुंज आश्रम स्थापित है। छपडौर के पीठाधीश्वर श्री संत शरण महाराज जी की कृपा बरस रही है, जिसमें श्री राम कुंज आश्रम में शिव महापुराण का आज समापन होने जा रहा है। ये कथा आचार्य श्री ब्रज बिहारी अनिकेत जी के मुखारविंद से झान की गंगा बह रही है। हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के बाद अब आ गए अनिकेत कृष्ण जी महाराज, जो सुबह 10 से 12 बजे तक दिव्य दरबार लगाते हैं और वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ बताने का दावा करते हैं और समाधान भी बताते हैं, जिससे इस दिव्य दरबार में भी काफ़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। ये मीडिया पर हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की और बागेश्वर धाम सरकार के विचारों को पूर्ण समर्थन किया जा रहा है। श्री महाराज जी ने बताया कि इस माह ब्योहारी में हनुमान कथा और दिव्य दरबार 18, 19 और 20 अगस्त को लगाया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक भक्तों के पहुंचने की अपील की गई है। ब्योहारी से संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट। जी स्वामी जी, आपका पदार्पण कहाँ से हुआ है? जय श्री राम। आपके समस्त दर्शकों को सादर जय श्री राम। सब आनंद में रहें, सुखमय रहें। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नारायणं समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। जी, हमारा स्थान श्रीधाम वृंदावन में है और जन्मभूमि हमारी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश की है। और वहाँ से सीधे अभी इस समय मानपुर आना हुआ है। तो महाराज जी, आप लोगों का भविष्य बताते हैं, ये विद्या आपको कहाँ से प्राप्त हुई है? जी, भविष्य अकेला नहीं, भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्य तीनों कालों को लिखने वाली ये विद्या है जी, जो आज ही नहीं अपितु कई हजार वर्ष पहले महर्षि अगस्त के पास में, ऋषि वेदव्यास के पास में ये समस्त विद्याएं थी जी, जो माँ भगवती निकुंबला के श्री चरणों की कृपा से प्राप्त होती है। भगवान श्री राम लला सरकार की कृपा से प्राप्त हुई है। हमारे गुरु ने हमको रास्ता बताया और गुरु के रास्ता बताने पर उस रास्ते पर चले तो आज इस विद्या को लेकर के दुनिया में प्रचार। आपके गुरु कौन है सर? हमारे गुरु हैं धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। तो महाराज जी, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जी, वो भी इसी तरह भविष्य वक्ता हैं, लोग सनातन धर्म को आज उठाने का काम कर रहे हैं, तो उन्हीं के जैसे आप भी सनातन धर्म को बढ़ाने का काम करेंगे? बहुत सुंदर जी। धीरेन्द्र जी बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और हनुमान जी के बहुत अच्छे उपासक हैं। निश्चित कृपा तो है भगवान की, जो बहुत छोटा सा गांव था और उस स्थान पर हनुमान जी की कृपा से, साधना आराधना से, और धीरेन्द्र जी नहीं अपितु कोई भी ब्राह्मण बालक यदि साधना करता है तो उसको सिद्धियां अवश्य प्राप्त होती हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से साधना का विषय है। और जब साधना करेंगे तो निश्चित सनातन की प्रगति होगी, बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज जी, आपकी शिक्षा कहाँ तक है? शिक्षा हमारी वैसे विशेष तौर से तो हमने ऐसे स्कूल वाली पढ़ाई हमारी 4वीं क्लास तक है, ज़्यादा नहीं पढ़े हैं हम। पढ़े लिखे होते तो शायद इधर नहीं बैठे होते, ऐसा भी अनुमान है। पर हाँ, ये है कि गुरु कृपा से जो विद्यालय में हम अध्ययन किए हैं, तो वहाँ विद्यालय में एक नियम होता है कि संस्कृत की पढ़ाई तो है ही है, साथ में ही आजकल गुरुजी लोगों ने उसमें एक विषय भी रख दिया है, ये जो कक्षा का होता है, वैसे 12वीं तक अध्ययन किया है। 12वीं तक जी, पर हमारा मानना तो 4वीं तक। महाराज जी, आप भी धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं क्या? हाँ, बहुत सुंदर बात कही है आपने। हमारी इच्छा थी कि कोई हमसे इस विषय में पूछे। आपने पूछा एक बार और एक मीडिया कर्मी ने हमसे पूछा था। विषय बहुत अच्छा है हिंदू राष्ट्र का, लोगों की मांग है और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हिंदूवादी होना चाहिए सबको। और हिंदू हमारा स्वयं का राष्ट्र है, क्योंकि तो वो जरूरी है, आवश्यक है। पर उसके साथ साथ हमको राम राज्य की भी स्थापना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के साथ साथ राम राज्य, क्योंकि राम राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी, इसलिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, परंतु साथ में राम राज्य की भी स्थापना होना चाहिए। सुनने में आया महाराज जी कि आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के कुछ संबंधित लगते हैं। ब्राह्मण जो लोग हैं
तो यदि ब्राह्मण सही है तो ये निश्चय है कि कहीं ना कहीं से रिश्तेदार होते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, यदि सही ब्राह्मण है तो। जी जी। तो आपकी ये जो तपस्या कहाँ से चालू हुई, उम्र क्या थी उस समय जब आप ये इस लाइन पे आए थे? 9 वर्ष की अवस्था से हम अपने घर से निकल गए थे। जी गुरु कृपा हुई तो साल भर मान लीजिए इधर उधर भटकना रहा, जी तो गुरु जी का आशीर्वाद मिला। धर्म सम्राट जगत गुरु भगवान हमारे, उन्होंने हृदय से लगा करके अपने स्थान परमहंसी गंगा आश्रम में जी और हमको अध्ययन के लिए बोले, तो वो आश्रम में रहे, अध्ययन किए। पर श्रीमद् भागवत कथा का थोड़ा अध्ययन हो गया तो कथाएं गाने लगे। तो गुरु कृपा से ही कुछ गुरु ने संकल्प दिया कि 108 कथाएं करें आप। तो 108 कथा को लेकर के फिर निकले और फिर साधनाएं जो गुरु जी ने बताई, तो वो उपलब्धियां आज जो नजर आ रही हैं वो निश्चित गुरु कृपा से ही है। और साधना किए हैं, बहुत समय तक संतों की जूठन खाई है और उन्हीं का आज ये आशीर्वाद दिखाई पड़ रहा है कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान को लेकर के और बहुत सारे नामों को लेकर के फिर मैं बताता हूँ। कई बार तो ऐसी राम जी की विशेष कृपा है कि उनके पूरे परिवार, खानदान और एक एक 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ी तक के नाम भी आ जाते हैं कभी कभी ऐसी कृपा। तो मतलब अर्जी भी लगवाते हैं और निदान भी बताते हैं? जी, हमारा निदान भी करते हैं। हाँ, हमारा कार्य ये है कि हम कभी भी चमत्कार से लोगों को जोड़ना नहीं चाहते हैं। जी वो तो अब मान लीजिए जो कहने लगे थे कि सनातन में कोई सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए ये पर्चे का विधान है। बाकी जो रोते हुए आ रहे हैं, जो दीन दुखी हैं, और यदि उनको पर्चा दिखा करके यदि उनको लोभान्वित करें तो ये कोई विद्या नहीं है। फिर उनको जो वो समस्या लेकर के आए हैं, यदि उसका समाधान मिले तो निश्चित कृपा है। जैसे आपके यहाँ पर अभी 3 दिन पहले दरबार लगा, दरबार में एक भाई आए जो चल नहीं पा रहे थे, जो बोल नहीं पा रहे थे, उनको 2-3 लोग मंच पर पकड़ करके लेकर के आए। और ये वीडियो भी यहाँ पर है, लोग इसी स्थान की बात है, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। यहीं पर उनको हमने झाड़ा लगाया, जो हनुमान जी की कृपा से हमको प्रसाद मिला है, बस हनुमान जी का नाम लेकर के, और हमने कहा कि बोलिए आप, तो जय श्री राम का जय घोष किया जोर से उन्होंने, हर हर महादेव, और खूब जोर जोर से चिल्लाने लगे, बोलने लगे। और जो 3 लोग जिनको पकड़ के लाए थे वो मंच से कूद गए, यानी 3 से 4 फीट ऊंचा मंच होगा, 3 फीट, उतने ऊंचे मंच से कूदे वो, और कूद करके और सीधी उन्होंने दौड़ लगाई। जो चल नहीं पा रहे थे, जिनको 2-3 लोग पकड़ के लाए थे, वो दौड़ते हुए भागते हुए गए और दौड़ करके ही फिर वापस आए। तो निश्चित ये कृपा है, और जो दीन दुखी हैं उनकी परेशानी का समाधान ही इस दरबार में होता है।